नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। काल्पनिक वैदिक काल का जैसे जैसे पर्दाफाश होते जा रहा है वैसे वैसे बुद्ध धर्म को और गहराई से जानने की इच्छाएं लोगों की बढ़ती जा रही। इसी कड़ी में आज कुछ ऐसे सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल ये पूछा जा रहा है, बुद्ध ने जब सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था तो उनके जो 5 शिष्य थे क्या वो ब्राह्मण थे? जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या बुद्ध क्षत्रिय थे? और तीसरा जो सबसे ही बड़ा सवाल है कि बुद्ध के माता पिता आखिर कौन से धर्म का पालन करते थे? तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इसे देख लेने के बाद इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप किसी को भी बहुत ही आसानी से और बड़ी ही डिटेल में समझा पाएंगे। आइए एक एक करके देखते हैं क्या है फैक्ट्स। सबसे पहला सवाल, क्या बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य ब्राह्मण थे? अब चूंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत में जो बौद्ध महाविहार थे उन सबको जला दिया गया, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। 12वीं 13वीं सदी में जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दी गई और उसके बाद से ब्राह्मणी ग्रंथों में जिस तरह से बुद्ध धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां शुरू हो गई, गाली गलौज दिया जाना शुरू हो गया, तब से बुद्धिज्म के सारे रेफरेंस, सारे रिसोर्सेज इग्नोर किए जाने लगे, खत्म किए जाने लगे। और यही कारण है कि आज के लोगों में बुद्ध धर्म के प्रति जागरूकता नहीं है, वो अपना असली इतिहास नहीं जान पा रहे हैं सही रेफरेंसेस से। इसीलिए सही रेफरेंस मिलेगा जब नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया था, उसके पहले के हमें उन विद्यार्थियों को खोजना होगा, उनके नोट्स को खोजना होगा जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे, क्योंकि वो विश्वविद्यालय में तो देश विदेश के छात्र पढ़े थे। अब भारत का आप नष्ट भी कर देंगे तो जो विदेश से भारत में आया था वो पढ़ के जो लिख के ले गया है वो उसके देश में तो सुरक्षित है। तो इसीलिए हम ऐसे ही कुछ रेफरेंस को उठाएंगे और वहां से आप आसानी से इन सवालों के जवाब खोज निकालेंगे। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के दौरान वेनसोंग जो भारत में बौद्ध महाविद्यालय नालंदा के स्टूडेंट थे और उन्होंने 15 साल से भी ज्यादा नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। जब वो पाओलो निशी यानी कि आज का जो वाराणसी है, जो सारनाथ है, वहां पे जब वो अपने दौरे पे थे तब उन्होंने 300 फीट ऊंचा स्तूप देखा था और लिखा कि वहां पे एक इमारत बनाई गई और ये वो जगह थी जहां पे कौंडिन्य सहित 5 मनुष्य जिसे बुद्ध ने सबसे पहले शिक्षा दी थी, यानी उनके 5 शिष्यों के बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। वो लिखते हैं कि वहां पे एक संघाराम भी था जहां पे बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। आगे वो लिखते हैं कि जब सिद्धार्थ अपनापा भूलकर और धर्म के जिज्ञासु बनकर पहाड़ों में बसने के लिए और घाटियों में तपस्या करने के लिए नगर से निकल गए थे, उस समय शुद्धोधन राजा यानी उनके पिता ने 3 सजातीय पुरुषों, ध्यान दीजिएगा, 3 सजातीय पुरुषों को और 2 मातुलों को, मातुल मतलब मामा को, यह आज्ञा दी कि मेरे पुत्र सिद्धार्थ ज्ञान संपादन करने के लिए घर से निकल गया है। इस समय वह अकेला पहाड़ों और मैदानों में घूम रहा होगा अथवा वन में एकांतवास कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो आगे भी काम आएगा। इसीलिए मेरी आज्ञा अनुसार तुम लोग जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है और उसे सहायता दो। इस काम के करने में तुम लोग अपनी मेहनत में कुछ कसर न रखना, क्योंकि तुम्हारा संबंध उससे बहुत पास है, यानी वो लोग उनके दोस्त हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इससे आप कई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मसलन बुद्ध उस समय के जो वर्तमान धर्म था उसको समझने के लिए पहाड़ों जंगलों की तरफ गए थे, जैसा कि मैगस्थनीज की इंडिका में ही बताया गया है कि श्रमण लोग जंगलों में, पहाड़ों में रहते थे। तो सीधी सी बात है, कोई ब्राह्मणी व्यवस्था की बात ही नहीं चल रही। दूसरा, वो उसी धर्म को गहराई से खोज रहे थे जिस धर्म का पालन उनके खुद के पिता शुद्धोधन करते थे, क्योंकि यहाँ शुद्धोधन भी उनके दोस्तों को भेज रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए। तीसरा, शुद्धोधन के बिना अनुमति के बुद्ध धर्म समझने हेतु नहीं गए थे, बल्कि शुद्धोधन की इसकी पूर्ण जानकारी थी। चौथा, शुद्धोधन बुद्ध के 3 दोस्तों और 2 मामाओं को उनका साथ देने के लिए भेजते हैं, उनके साथ रहने के लिए भेजते हैं, न कि उनको घर वापस बुलाने के लिए। 4th नंबर, वो 5 लोग जो बुद्ध का साथ देने गए थे उनमें से 3 सजातीय यानी शाक्य वंशी थे और 2 मातुल यानी उनके मामा के यहाँ जो कि कोलीय वंशी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे ये तो लिखा है पर ये कैसे माना जाए, यही 5 लोग उनके शिष्य थे। तो वेनसोंग आगे इस कहानी को बड़ी डिटेल्स में लिखते हैं कि ये 5 लोग जाते हैं, फिर कैसे 2 लोग अलग होते हैं, फिर 3 लोग अलग होते हैं, फिर बुद्धा अलग होते हैं, और जब सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं तो उसके बनने के बाद से कैसे रिटर्न होके आते हैं और तब वो सोचते हैं कि मैं किसको किसको उपदेश दूं। और इस कड़ी
ही में जब वो फाइनली ये सोच पाते हैं कि अब ये 5 जो परिवाजरक थे उन लोगों को ही मैं उपदेश दूंगा, तो वेनसोंग क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बुद्ध जब सम्यक संबुद्ध बन गए तब उन्होंने पहले विचार किया कि मृगदाओं में 5 परिवाजरक हैं। इन्हीं 5 लोगों की बात चल रही है जो अवश्य उपदेश को ग्रहण करेंगे। जब वह मृगदाव पहुंचे तब वे लोग उनको दूर से देखकर कहने लगे, अरे वह देखो सिद्धार्थ आते हैं। परंतु हमें इस समय चुप रहना चाहिए, यहाँ तक कि उनकी आव भगत के लिए अपनी जगह से हटना उठना भी न चाहिए। पर जैसे ही तथागत उनके नजदीक गए कि वे लोग अपनी प्रतिज्ञा भूलकर तथा बड़ी श्रद्धा के साथ उठकर दंडवत करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। तथागत भगवान बुद्ध ने सने सने उनको विशुद्ध धम्म का उपदेश देकर कृतार्थ किया। यानी यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो जो 5 लोग थे वो उनके 3 शाक्यवंशी थे और 2 कोलीय लोग थे। अब अगर कोई ये कह रहा है कि वो 5 ब्राह्मण थे तो सीधी सी बात है कि उनका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। दरअसल बुद्ध के समय ब्राह्मण नाम की कोई प्रजाति ही नहीं थी। बुद्धिज्म की एक किताब है बुद्धचरित, उसमें इन 5 शिष्यों का नाम भी दिया हुआ है, कौंडिन्य, महानाम, वप, अश्वजीत और भद्य। मेरे ख्याल से इस पहले प्रश्न का सबको उत्तर मिल गया होगा। आइए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि क्या बुद्ध क्षत्रिय थे। दरअसल ये सवाल कौन करता है? दरअसल मुस्लिम शासन काल में ब्राह्मणवाद ने जब अपना ब्राह्मण संप्रदाय बनाया तो उस दौरान उसने छत्री छत्री कहना शुरू किया। अब कुछ लोग छत्री अपने को समझने लगे, तो यही छत्री लोग आज भी ब्राह्मणवाद को पकड़े हुए और ये सोचते हैं कि बुद्ध तो एक ग्लोबल नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, भारत का पूरा ब्रांड ही बुद्ध के नाम पे चलता है। देश विदेश में यहाँ के वजीरे आला लोग जाके कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। तो ये क्या सोचते हैं कि हम अपने को छत्री भी कहें, धीरे से कह देंगे बुद्ध भी छत्री। तो ये दरअसल चक्कर है उनको छत्री कहने का। अन्यथा पूरे आप ब्राह्मण ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, वहाँ छत्री का मतलब होता है जो ब्राह्मण का गुलाम सेवक है, ब्राह्मण के इशारों पर नाचने वाला है। जो 100 साल का छत्री और 10 साल का बालक ब्राह्मण हो उसके भी जो पैर पड़ ले, प्रणाम कर ले, वो है। अच्छा, अब ब्राह्मण अवस्था में कुछ ऐसे भी नमूने आ गए हैं जो जन्म से नहीं कर्म से लगते हैं गाना गाने कि जो कर्म से छत्री है, कर्म से छत्री है। तो ये भी एजेंडा यहाँ फेल हो जाता है, क्योंकि बुद्ध जो है कर्म से छत्री कहाँ हो जाएंगे, वो तो जिंदगी भर लोगों को ज्ञान विज्ञान देते रहे। तो अगर आपको सही सवाल जानना है तो सही रेफरेंस से जानिए। दरअसल बुद्ध के समय में न कोई वर्ण व्यवस्था थी और न क्षत्रिय शब्द का छोड़ दीजिए, छ की ध्वनि जो कि SH आधा क आधा श की ध्वनि से मिलकर बनी है, वो ध्वनि होती ही नहीं थी। तो काहे का छत्री? ब्राह्मण ग्रंथों में क्षत्रिय के लिए जो कार्य सुनिश्चित किया गया है वो तो कतई मैच ही नहीं करता बुद्ध के साथ। दूसरी बात कि मनुस्मृति के चैप्टर 10 में श्लोक 83 में ये लिखा हुआ है कि अगर कभी क्षत्रिय का गुजारा नहीं चल रहा हो तो वो वैश्य की भी वृत्ति अपना सकता है, लेकिन उसको कृषि कार्य नहीं करना है। वो लिखता है कि वैश्य की वृत्ति से जीता हुआ ब्राह्मण या क्षत्रिय हिंसा वाली पराधीन कृषि को यत्न से त्याग दे। यानी अगर कोई क्षत्रिय गलती से भी वैश्य का वृत्ति अपनाए हुए है तो भी उसको कृषि नहीं करना है। अगले श्लोक 84 में लिखा है कि कृषि कर्म श्रेष्ठ है ऐसा कोई मानते हैं, किंतु सज्जनों ने यानी मनुवादी ये व्यवस्था जो है उसने कृषि की निंदा की है, क्योंकि खेती के औजार फरसा फार हल से भूमि में रहने वाले जीवों का नाश होता है। यानी सीधी सी बात है, हल की तो पूरी तरह से मना ही कर दी गई है, हल चला ही नहीं सकते ब्राह्मण संप्रदाय में कोई छत्री। जबकि अगर आप बुद्ध धर्म को देखें तो ऐसे तमाम प्रमाण मिल रहे हैं जिसमें बुद्ध के पिता शुद्धोधन हल चलाते हुए मिलेंगे। अब कोई ये कहेगा कि नहीं ब्राह्मण ग्रंथों में भी तो देखो सीता के पिता जो जनक हैं वो हल चलाते थे तो सीता जी घड़े से निकल गई थी। बलराम जो है वो भी तो हल लेके घूमते थे। अरे भाई, तो ये दोनों रामायण और महाभारत की कहानियां बुद्धिज्म के जातक कथाओं से कॉपी पेस्ट है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाने ही वाला हूँ कि उठा के बुद्धिज्म की कहानियां चेप दिए हैं तो वो रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ पे। ये आपका कोई इसमें हल वल का नहीं है। ब्राह्मणों की पूरी व्यवस्था मनुस्मृति में लिखी हुई है। और यही नहीं, राम ही को बता दीजिए कौन सा हल चलाते थे, दशरथ कौन सा हल चलाते थे। जबकि मनु जो है राम के पुरखे बताए जा रहे हैं और वो साफ साफ लिख रहे हैं कि कृषि कार्य करना ही नहीं है, ये तो वैश्य की वृत्ति है और उसमें भी अगर क्षत्रिय को करना पड़े तो कृषि वाला कतई मत करना। अब कोई ये पूछ सकता है कि क्या बुद्धिज्म में राजा जो है वो कृषि करते थे? तो हाँ भाई हाँ, ऐसे कई सारे सील मिले हैं जो साफ साफ ये दिखाते हैं कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन हल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते थे। जैसे आप 3री 4थी सदी के गंधार कला को देखिए, भरहूत स्तूप को देखिए, उसमें शुद्धोधन की फोटो हल चलाते हुए मिल जाएगी। अब कोई यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी कुछ लिखा है? हाँ भाई हाँ, फाहियान जब कपिल वस्तु जा रहे थे तब उन्होंने राजा का वो खेत भी देखा था जहाँ पे शुद्धोधन हल चला रहे थे और बुद्ध वहाँ बैठ के उनको देखे थे। फाहियान ने क्या लिखा? नगर के पूर्वोत्तर कई ली पर राजा का खेत है जहाँ कुमार ने वृक्ष के नीचे बैठकर हलवाहों को देखा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राचीन काल में राजा लोग हल जोतते और खेती करते थे। जब ऐसा होता था तब उनके बच्चे यानी राजकुमार किनारे बैठकर देखते थे। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें क्षत्रिय का कार्य न करके बुद्ध के पिता शुद्धोधन कृषि कार्य कर रहे थे। यानी सीधी सी बात है, उस समय मनुवाद का जन्म भी नहीं हुआ था, ब्राह्मणी व्यवस्था का जन्म ही नहीं हुआ था। वो शमन लोग थे, शमन परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। आज भी आप जाके देख लीजिए, पिछड़े अति पिछड़े बहुजन परिवार के घरों में जो शादी विवाह होता है तो उनके यहाँ आंगन में हल की पूजा होती है, हल को ले जाया जाता है। तो इसीलिए बुद्ध को छतरा छतरी बनाने की गपें पूरी तरह से व्हाट्सएप या फेक न्यूज है। बुद्ध पूरी तरह से शमन परंपरा के फॉलोअर थे, उनके पिता शमन थे। और अगला प्रश्न का उत्तर जो है इसकी पूरी तरह से पुष्टि कर देगा। तीसरा और आखिरी प्रश्न कि बुद्ध के पिता आखिर कौन से धर्म का पालन करते थे? अब कोई भी यहाँ पे कह सकता है कि चलो ठीक है, ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताओ फिर कौन से धर्म का पालन करते थे? तो भैया जवाब यही है कि भारत में पूर्व बुद्ध होते थे, वो पूर्व बुद्धों को मानते। क्या कहा? सबूत? अरे भाई सबूत ही देंगे। बुद्ध धर्म सबूत देने के लिए ही जाना जाता है। गपोड़ गाथा थोड़े है कागज पे बैठ के मुंह खोला शब्द गपोड़ा। अरे हम सबूत देंगे, सबूत, ये लीजिए सबूत। दरअसल ब्राह्मणे जितने गप्पेकार हैं, जिसको गलती से लोग इतिहासकार बोल देते हैं, इन्होंने लैक ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज को इन्होंने ब्राह्मण का इतिहास बता दिया। मतलब की जानकारी नहीं है, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ब्राह्मणों को वो स्थापित कर देगा। आइए हम इस गप की पूरी तरह पोल खोल देते हैं। अब हम फाहियान के नोट्स को देखते हैं। 5वीं सदी में फाहियान जब श्रावस्ती दौरे पर थे तब उन्होंने क्या लिखा, जरा ध्यान से सुनिए। वो बताते हैं कि बुद्ध के जो भाई देवदत्त थे, उनके जो अनुयायी लोग हैं, वो बुद्ध के साथ साथ 3 पूर्व बुद्धों की भी उपासना करते हैं, क्योंकि बुद्ध और बुद्ध के भाई जो हैं, उनके जो पुरखे थे वो पूर्व बुद्धों को मानते थे। तो देवदत्त का ये मानना था कि हम लोगों को पूर्व बुद्ध की बात मानती रहनी चाहिए, जबकि बाकी के जितनी भी पब्लिक थी वो बुद्ध की ही बात को आगे मानने लगी, अब पूर्व बुद्धों को धीरे धीरे इग्नोर करते गई। लेकिन फिर भी 5वीं सदी तक पूर्व बुद्धों के सबूत थे। 5वीं ही नहीं, 7वीं सदी में भी ह्वेनसांग ने लिखा और आज भी पुरातत्व से सबूत मिल रहे हैं। आइए देखते हैं फाहियान ने क्या लिखा था। फाहियान लिखते हैं कि देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की पूजा नहीं करते। यानी शाक्य मुनि के साथ साथ पूर्व के 3 बुद्धों की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है? बुद्ध के भाई अगर पूर्व बुद्धों को मानते थे, यानी बुद्ध का घर परिवार जो है पूर्व बुद्धों को मानने वाला था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन पूर्व बुद्धों को मानने वाले थे। अरे बुद्ध की जब शादी हुई थी तो उनके जो ससुर थे, उनकी जो पत्नी थी, वो लोग भी बुद्धिस्ट थे। उनके ससुर का नाम सुप्त बुद्ध था। अगर आपने इसी वीडियो का पहला प्रश्न ध्यान से देखा होगा तो वहाँ जब बुद्ध जंगल में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तब उनके पिता शुद्धोधन क्या कहते हैं उनके 5 दोस्तों को बुलाकर? वो ये कहते हैं कि मेरा पुत्र ज्ञान संपादन करने के लिए घर से निकल गया, जाओ उसका साथ दो और मेहनत में कोई कोर कसर न छोड़ना। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पूर्व बुद्धों को मानने वाले लोग थे वो सब अपने बच्चों को पूरा मौका देते थे, ज्ञान विज्ञान को समझो पूर्व बुद्धों के, और इसीलिए वो अलाउ भी किए थे कि बुद्ध जा रहे हैं तो तुम दोस्त भी उनके साथ जाके रहना। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या पूर्व बुद्धों के सबूत हैं? हाँ भाई हाँ। अरे फाहियान ने आगे लिखा है, बड़े डिटेल्स में लिखा है, आइए सुनाता हूँ। फाहियान ने लिखा, नगर के पश्चिम 50 ली पर टुई नामक एक गांव पड़ता है। आजकल टुई को टंडवा गांव कहते हैं श्रावस्ती का। यह काश्यप बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर स्तूप बने हुए हैं, यानी कि काश्यप बुद्ध का जहाँ पे परिनिर्वाण हुआ था वहाँ पे स्तूप भी देखा था उन्होंने अपनी आंखों से। काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना हुआ है, देख लीजिए आप ध्यान से। यही नहीं, आगे वो लिखते हैं कि श्रावस्ती नगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 योजन पर न पी किया नामक गांव पड़ा। आज यह जगह गोटिहवा जो जगह है वहाँ की बात
बात चल रही है। यहाँ कुकुचंद बुद्ध के जन्म स्थान पर, पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। तो देखिए उनका भी धम्म स्तूप उन्होंने देखा था। और तीसरा बुद्ध कनक मुनि का जन्म स्थान के बारे में वो लिखते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा में 1 योजन से कम पर एक और गांव पड़ा, यह कनक मुनि का जन्म स्थान है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। और यही बात इनसे 225 ईयर्स लगभग के बाद आए थे वेनसोंग, उन्होंने भी यही बात लिखी है। और आजकल तो पुरातात्विक सबूत भी मिल गए हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की भरमार लग गई है पूर्व बुद्धों की, जिस पर मैं आगे बड़े डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप सब लोग ध्यान से देख सकते हैं कि किसी भी वैदिक ऋषि का कोई सबूत नहीं मिला, न उनके मंदिर मिले, न उनकी कब्रगाह मिली, न उनका कोई वैदिक आश्रम गुरुकुल मिला, न उनके आश्रम के सड़े हुए पट्टे के टाट का एक टुकड़ा छोटा सा भी नहीं मिला। लेकिन क्या मिल रहा है? पूर्व बुद्ध मिल रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र क्या बता रहे हैं? पूर्व बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ पता चलता है कि वैदिक काल ऋषियों की गप्पे जो हैं, ब्राह्मणवादी गप्पेकारों ने ठूस ठूस के लोगों के जेहन में झूठ परोसा है। दोस्तों असल सच्चाई ये है कि भारत का इतिहास हम सबसे छुपाया जा रहा है। दरअसल इन लोगों ने मुस्लिम शासन काल में और अंग्रेजों के कालखंड में कागज पे जो गप्पे हाकी हैं उसका एविडेंस उससे पहले कहाँ मिलेगा, इसीलिए उन लोगों का नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सबूत मिल रहा है वो पूर्व बुद्धों का मिल रहा है, बुद्धिज्म का मिल रहा है। और इसीलिए बुद्ध के पिता शमन थे और बुद्ध 28वें बुद्ध थे, शमन थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को इन तीनों प्रश्नों का जवाब समुचित मिल गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सभी लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।